इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के इजलास में किए गए फैसले के तहत महंगाई के खिलाफ आज से मुल्क भर में एहतजाज शुरू किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई अरकान असम्बली अपने अपने हलकों में मुजाहिरों की क़यादत करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास, अस्करी हुकाम की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर खजाना इस्हाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वजीर आजम भी शरीक। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती कमेटी को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि इजलास में दहशत गर्दी की टालिया लहर में शहीद होने वालों के लिए दुआए मगफिरत भी की गई। MQM धड़ों को एक करने का मिशन कड़े मरहले में दाखिल हो गया। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसोरी की मुस्तफा कमाल से मुलाकात। गवर्नर सिंध की आमद पर मुस्तफा कमाल ने गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल ने कहा कि इमरान खान टेसोरी ने खुद को गवर्नर हाउस की दीवारों के पीछे महसूर नहीं किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुताल्लिक बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन इख्तलाफी नोट भी लिखा है। इख्तलाफी नोट लिखा है कि ये फाइनेंस बिल नहीं है। जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं वो अदालत जाएंगे, तब ही सही फैसला आएगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर तशवीशनाक हद तक $6 अरब से कम रह गए हैं। सारा मुल्क थ्रेट अलर्ट में आ चुका। शेख रशीद ने कहा कि 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझा गया है। यह हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में फंसे हुए हैं। रिमोट कंट्रोल हुकूमत के सेल खत्म हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ पर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने फौजी क़यादत की तब्दीली को मुतनाज़ बनाकर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि सिर्फ इमरान खान के तदब्बुर और तहम्मुल की वजह से फौजी क़यादत में तब्दीली मुमकिन हुई और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, अहम शाहराहें बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M11 लाहौर ता सियालकोट, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई। सैयद इमरान का कहना था कि मोटरवेज को अवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। रोड यूजर्स आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश। लोअर दीर और नथिया गली समेत गलियात के बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। बलोचिस्तान में कोहे खवाजा और टोबा काकरी के पहाड़ बर्फ से ढक गए। पंजाब में फैसलाबाद, झंग, सरगोदा, मुल्तान, भावलपुर, कमालिया और टोबा टेंगसिक समेत बेशतर शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। मलकाए कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस मरी ने सयाहों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी। DSP ट्रैफिक मरी का कहना है कि मरी जाने वाले सयाह अच्छी गाड़ी का इंतखाब करें। सिर्फ लाइसेंस होल्डर ड्राइवर को मरी दाखिला की इजाजत दी जाएगी। मनफी दर्जा हरारत के बायस शहरी गाड़ी में एंटी कूलिंग लिक्विड का इस्तेमाल करें। आलमी वबा कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगी। मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3523 टेस्ट किए गए, जिनमें से 25 मरीजों में वबा की तशखीस हुई। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 0.71% रिकॉर्ड की गई।
पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में 7 विकेटों के नुकसान पर 249 रन बना लिए, जबकि कीवीज पर 75 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। कौमी टीम ने इब्तदा में 2 विकेटें जल्द गंवा दी थी, ताहम सरफराज अहमद और इमामुल हक ने 81 रन की पार्टनरशिप कायम करके टीम की पोजीशन को मुस्तहकम कर दिया। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 17, शान मसूद 10 और नवान अली 4 और कप्तान बाबर आजम 14। सरफराज अहमद 53, आगा सलमान 6 रन बनाकर आउट हुए। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं मेहरूनिसा इकबाल। हेडलाइन आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे और आपको बताएं कि दहशतगर्दी की हालिया लहर और मुहिशत की दिगर गूंज सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास जारी है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वजीर आजम हाउस में हो रहा है, जिसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और विफाकी वज़रा भी शरीक हैं। इजलास में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर खजाना इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वजीर आजम भी शरीक। अस्करी हुकाम के जानिब से कौमी सलामती कमेटी को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जा रही है, जबकि इजलास में दहशतगर्दी की टालिया लहर में शहीद होने वालों के लिए दुआएं मगफरत भी की गई। इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के इजलास में किए गए फैसले के तहत महंगाई के खिलाफ आज से मुल्क भर में एहतजाज शुरू किया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई अरकान असम्बली अपने अपने हलकों में मुजाहिरों की क़यादत करेंगे। जमान पाक लाहौर में इमरान खान की जेर सदारत सीनियर पार्टी क़यादत के इजलास में फैसला किया था कि पीटीआई जुम्मे से एहतजाजी तहरीक दोबारा शुरू करेगी। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए पीटीआई रहनुमा का कहना था कि अब तक मुआशी हालात, गैस, बिजली की लोड शेडिंग आसमान से बातें करती। किचन आइटम्स की कीमतों के खिलाफ तहरीक इंसाफ जुम्मे से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। इनका कहना था कि 3 हफ्तों के बाद इंशाअल्लाह इमरान खान इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे और इस हुकूमत के खात्मे तक हम सड़कों पर होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालदा की वफात पर अफसोस का इजहार किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने भारतीय हममनसब की वालदा की वफात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मां को खोने से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि भारतीय हममनसब नरेंद्र मोदी की वालदा के लिए इंतकाल पर उनसे ताज़ियत करता हूँ। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने फौरी तौर पर दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम करने और हफ्ते में 3 रोज घर से काम करने की तजवीज दे दी। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान को फौरी दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम करना होगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 10 निकात पर OECD मुमालिक अमल कर रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान को भी इन निकात पर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने तजवीज दी है कि जहां मुमकिन हो वहां हफ्ते में 3 दिन घर से काम करना चाहिए। हाईवेज पर स्पीड की हद 10 किलोमीटर घंटा कम करनी चाहिए और मुल्क के बड़े शहरों में इतवार को गाड़ियां ना चलाएं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता करें। छोटे फासले पैदल या साइकिल पर तय करें। कार शेयरिंग से ईंधन का इस्तेमाल कम करें। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने तजवीज दी कि बड़े शहरों में मुतबादिल गाड़ियां इस्तेमाल करें। माल बरादर गाड़ियों का मौसर इस्तेमाल करें। जहाज की जगह तेज रफ्तार रेल रात में इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक और ज्यादा पायदार गाड़ियों का इस्तेमाल करें, जबकि मुतबादिल मौजूद होने की सूरत में कारोबारी सफरी जरूरत कम करें। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद ना कराने की जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया।
बल्दियाती इंतखाबात इल्तवा से मुतल्लिक केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया, जिसमें कहा गया है कि बल्दियाती इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद न होने की जिम्मेदार सूबाई और मरकजी हुकूमतें हैं। इलेक्शन कमीशन ने अदालत में जमा कराए गए जवाब में इंतखाबात के करीब आने से कबल कवानीन में तब्दीली न करने और आइन के आर्टिकल 140A1 के इलेक्शन एक्ट 219 में तरमीम की तजवीज़ देते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुतालिक आइनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए संजीदा है। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दिया, जिसे हाई कोर्ट ने कालादम करार दे दिया। सेक्शन 219 के तहत लोकल गवर्नमेंट कवानीन को पेश नजर रखते हुए इंतखाबात करवाए गए, ताहम जब इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल होती है तो वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से कवानीन में तब्दीली से इलेक्शन के बर वक्त इनेकाद में रुकावट पैदा होती है। तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि मुल्क के भरे हुए खजाने को खाली करके दिवालिये की नहज पर लाने पर इन कौमी मुजरिमों का एहतसाब होना चाहिए। मुसर्रत जमशेद चीमा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी एक पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद कम होकर अब $5.8 अरब रह गए हैं। सिर्फ 8 माह में $10 अरब से जायद इसहाक डार और PDM जमातें डिकार चुकी हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा का मजीद कहना था कि मुल्क में फौरी इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के बाद इस्लामाबाद में एक बार फिर दहशतगर्दी के खतरात मुंडलाने लगे। किसी भी मुमकिन दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुमकिन खुदकुश बमबार की तस्वीर भी जारी कर दी। दहशतगर्द का ताल्लुक कलदम TTP से बताया जा रहा है। मजीद जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर सैयद उमर अवैस गर्देसी से। जी उमर, आगाह कीजिएगा आप। उमर, आप हमें जो दहशतगर्दी हुई थी उसके पेश नजर एक बार फिर से जो सिक्योरिटी है वो रेड अलर्ट कर दी गई है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानब से एक तस्वीर जारी की गई है जिसको मुमकिन तौर पर खुदकश बमबार दायर किया गया है और कहा गया कि ये किसी भी वक्त किसी भी रास्ते से इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करेगा। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको इंटेलिजेंस जराये से इत्तला मिली है कि मुमकिन दहशतगर्द जाकिर खान वेल्थ लाइक, जिसका तल्लक खैबर पख्तूनख्वा से है, दहशतगर्दी के लिए वफाकी दारुल इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करेगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुमकिन दहशतगर्दी के खदशे के पेश नजर पुलिस को रिपोर्ट दी, जिसके बाद इस्लामाबाद में सिक्योरिटी रेड अलर्ट करके हिफाजती इक़दाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के पेश नजर मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग शुरू कर दी गई है, जिसकी वजह से अवाम को दफातर और कारोबारी मराकज तक पहुंचने में ताखिर का सामना करना पड़ सकता है। शहरियों को यह भी मशवरा दिया गया है कि दहशतगर्दी के खदशे के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम के बायस दफातर या कारोबारी मुकामात पर जाने के लिए 15 से 20 मिनट पहले निकले ताकि वो वक्त पर पहुंच सके। पुलिस की जानब से बयान जारी किया गया कि सख्त चेकिंग अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जा रही है, जिस पर ज़हमत करने के लिए मदद खवाएं। पुलिस की जानब से शहरियों से अपील की गई है कि दौरान चेकिंग एहलकारों के साथ तावन करें और किसी भी गैर मामूली सरगर्मी को देखते हुए फौरी तौर पर इत्तला दें। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में FC के भी 1000 से ज्यादा जवान जो है वो तलब किए जा चुके हैं, जो कि 25 मकामात पर सिक्योरिटी मामलात की कड़ी निगरानी करेंगे और दहशतगर्दी के मुमकिन खतरे को नाकाम बनाएंगे। जबकि इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर के दस्ते पहले से शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर अलर्ट स्टैंड ले चुके हैं। शुक्रिया उमर, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ पर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने फौजी क़यादत की तब्दीली को मुतनाज़ बनाकर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सिर्फ इमरान खान के तदब्बुर और तहम्मुल की वजह से फौजी क़यादत में तब्दीली मुमकिन हुई और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। फवाद चौधरी का कहना था कि कौमी असम्बली से इनफरादी नहीं इज्तिमाई इस्तीफे दिए और ये इज्तिमाई तौर पर ही कबूल किए जाने चाहिए। इस मामले पर फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने सूबे के गवर्नर हाजी गुलाम अली को गवर्नर हाउस में बंद करने की धमकी दे दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई हुकूमत के दरमियान सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को लेकर सूरत हाल मुसलसल कशीदा हो रही है और अब वजीर आला का हेलीकॉप्टर देने से इनकार के बाद गवर्नर KP हाजी गुलाम अली ने गवर्नर हाउस में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रोकने का ऐलान किया है। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा कि हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं कर सकता तो लैंडिंग भी नहीं करने दूंगा। वजीर आला ने सरकारी हेलीकॉप्टर को ज़ाती हेलीकॉप्टर बना दिया है, वो अपने ज़ाती हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए अपने घर में बंदोबस्त करें। इसके जवाब में सूबाई हुकूमत के मुआविन खसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने धमकी दी है कि गवर्नर हाउस को बाहर से ताला लगाकर गवर्नर को अंदर ही बंद कर देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुताल्लिक बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन इख्तलाफी नोट भी लिखा है। इख्तलाफी नोट लिखा है कि यह फाइनेंस बिल नहीं है। हाजी गुलाम अली ने लिखा कि जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं वो अदालत जाएंगे, तब ही सही फैसला आएगा। सूबाई असम्बली ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुताल्लिक बिल मंजूरी के बाद गवर्नर को दस्तखत के लिए भेजा था। गवर्नर KP ने दस्तखत के बगैर बिल पर इतराजात लगाकर वापस स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भेज दिया था। स्पीकर ने गवर्नर को इनके इख्तियारात के हवाले से बिल पर अपना नोट लिखकर वापस भेजा था, जिसमें कहा गया था कि सूबाई असम्बली से मंजूर बिल के तहत 2008 से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी में अब तक कितने अखराजात हो चुके? इलेक्शन कमीशन ने अखराजात की तफसील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। मजीद जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर उमर अवैस गर्देजी से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी में इस वक्त तक जो अखराजात आए, इलेक्शन कमीशन ने अखराजात की जो तमाम तफसीलात थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस में इलेक्शन कमीशन ने कल जो मीटिंग पर अपने तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया था। इलेक्शन कमीशन की जानब से जवाब में अदालत आलिया को बताया गया है कि अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन हुकाम अटारनी जनरल के पास गए। अटारनी जनरल ने वजीर कानून से टेलीफोन पर राब्ता किया और वजीर कानून ने इब्तदाई तौर पर 6 माह में इलेक्शन कराने का कहा। जवाब में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने 120 दिन के अंदर इंतखाबात पर इसरार किया। वजीर कानून ने बाद में 4 माह के अंदर इंतखाबात पर रजामंदी दायर कर दी थी। अटारनी जनरल ने वजारत दाखिला के हुकाम से भी राब्ता किया और वजीर दाखिला ने मामले पर जो है आज मीटिंग भी इस पर रखी हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानब से जवाब में कहा गया कि वजीर दाखिला की जानब से हुकाम ने जवाब से आगाह किया है। बताया कि वजीर दाखिला अकेले वादा नहीं कर सकते, जबकि वफाकी हुकूमत से भी इस मामले पर मुशावरत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने अखराजात की तफसील से मुतल्लिक जवाब अदालत को बताया कि इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में अब तक 5,52,57,694 रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन को 15,72,48,694 रुपए मुख्तस किए गए थे। जवाब में यह भी अदालत को बताया गया कि बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग, इलेक्शन मटेरियल, स्टेशनरी, पेट्रोलियम चार्जेस समेत दीगर जो अखराजात थे उन पर अदायगी की जा चुकी है। उमर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब बात करते हैं डॉलर की। 2022 में अमेरिकी डॉलर की उड़ान और पाकिस्तानी रुपए की नाकदरी का सिलसिला जारी रहा। आज साल के आखिरी कारोबारी दिन डॉलर मजीद महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा होने के बाद 226 रुपए 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में साल के आखिरी दिन कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 175 पॉइंट्स के इजाफे से 39,923 पर आ गया है। रिश्वत देते जाओ, गैर कानूनी काम करते जाओ के स्लोगन के साथ महकमा वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी पहले नंबर पर। ऑफिस असिस्टेंट अब्दुल अजीज पर साबिका ओहदे का नशा सर चढ़कर बोलने लगा। DG कामरान लशारी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट के ओहदे से फारिग हुए 1 हफ्ता गुजर गया, ताहम अभी भी असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट के इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है।
ईमानदार इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल की नाक नीचे अब्दुल अजीज और इमरान इंस्पेक्टर की बदअनवानियां जारी है। रिश्वत का बाजार गर्म, इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल की ईमानदारी पर सवालिया निशान। इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल के लाडले इंस्पेक्टर इमरान और साबिका इजाफी चार्ज के हामिल अब्दुल अजीज ने अंदरून शहर के लोगों का जीना मुहाल कर दिया। रिश्वत देते जाओ, गैर कानूनी काम करते जाओ के स्लोगन के साथ महकमा वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी पहले नंबर पर ऑफिस असिस्टेंट अब्दुल अजीज पर साबिका ओहदे का नशा सर चढ़कर बोलने लगा। डीजी कामरान लशारी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट के ओहदे से फारिग हुए एक हफ्ता गुजर गया, ताहम अभी भी असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट के इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। ईमानदार इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल की नाक नीचे अब्दुल अजीज और इमरान इंस्पेक्टर की बदअनवानियां जारी हैं। रिश्वत का बाजार गर्म, इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल की ईमानदारी पर सवालिया निशान। इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल के लाडले इंस्पेक्टर इमरान और साबका इजाफी चार्ज के हामिल अब्दुल अजीज ने अंदरून शहर के लोगों का जीना मुहाल कर दिया। ANF का मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। हयाताबाद के करीब कार्रवाई करते हुए पिकअप से 40 किलो हेरोइन बरामद करके खैबर का रहायशी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट नंबर PK 209 से शारजा जाने वाली मुलजिमा के पेट से 100 हीरोइन भरे कैप्सूल्स बरामद कर लिए गए। नारोवाल की रहायशी खातून गिरफ्तार। मुलजिमात के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गुज़िश्ता रोज संजूरू थाना के हदूद डिप्टी गांव में बेदर्दी से कत्ल होने वाली दया भील के कत्ल का PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नोटिस ले लिया। संजूरू डिप्टी गांव में लर्जा खेज वाक़े में मुलव्विस मुलजिमान को अभी तक पुलिस गिरफ्तार कर न सकी। कत्ल करने वाले मुलजिमान ने जिस्म और चेहरे की चमड़ी उतार दी थी। लाश सरसों फसल से बरामद कर ली गई। SSP सांगड़ बशीर अहमद बरोही, DIG शहीद बेनजीर आबाद ने डिप्टी गांव पहुंचकर तफसील लेकर दिया के वालिद को मुलजिमों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई और कहा कि दिया के भाई देवर समेत दीगर अफराद को शक की बना पर अपनी तहवील में ले लिया है, लेकिन असली कातिलों तक पुलिस अभी तक न पहुंच सकी। दूसरी जानिब दिया के वरसा का कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, दिया के कत्ल गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। DPO बहावलपुर इबादत निसार ने कहा कि पंजाब पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और वन व्हीलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान DPO बहावलपुर इबादत निसार के हमरा इनके ऑफिस में मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी फजल, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस टाइम DPO बहावलपुर इबादत निसार साहब के साथ मौजूद हूँ। उससे पहले न्यू ईयर नाइट पे उन्होंने क्या इंतजाम किए हैं? जी थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपको पता है कि न्यू ईयर नाइट की आमद है और इस पे हमारे लोग फेस्टिविटी करते हैं। इसके लिए हमने 2-3 चीज़ों के लिए अपनी प्लानिंग की हुई है। नंबर 1 कि कोई बंदा हवाई फायरिंग ना करे, इसमें कीमती जानी नुकसानों का नुकसान ना हो। इसके अलावा हम वन व्हीलिंग के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, जो कि हमारे नौजवान खुशी के आलम में वन व्हीलिंग करते हैं, जो कि नुकसानदेह है। इसके अलावा कोई बंदा कोई मंशियात के अंदर या कोई शराब नोशी में या इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए हम मंशियात फरोशों के ऊपर जो है वो क्रैक डाउन कर लें। इस मकसद के लिए हमने अपना सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है वो फाइनलाइज कर लिया है, जिसमें तकरीबन 600 के करीब हमारे एहलकार जो है वो ड्यूटी करेंगे। हम ज़िला भर के अंदर मुख्तलिफ़ जगह पे पिकटिंग करेंगे। जो मनशियात फरोश हैं उनके जो अमाजगाहें हैं उन पे हमने रेड करने शुरू कर दिए हैं और हमारी कोशिश होगी कि जो अवामन नास हैं उनको हम तफरीह के लिए आसान माहौल प्रोवाइड करें और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको कंट्रोल रखें। जी, उन्होंने 600 से ज़्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर सर अंजाम दिया है, जो किसी भी हंगामी हरासमेंट के लिए तैयार है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तुर्किया के बहरी जहाज बरगज़ादा का दौरा पाकिस्तान। तुर्क जहाज ने दौरे के दौरान पाक बहरिया के जहाजों के हमरा 2 तरफा बहरी मश्क में शिरकत की। तुर्किया बहरी जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने कमांडर पाकिस्तान फ्लैट से मुलाकात की। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान पाक तुर्क बहरी अफवाज के माबैन बाहमी दिलचस्पी के अमूर और देरीना बहरी शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क जहाज के वफद ने मिज़ार कायद पर भी हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। तुर्क बहरी जहाज का दौरा और मुश्तरका मश्क दोनों बहरी अफवाज के मुस्तहकम ताल्लुकात का मजहर है।
टंडोवाला यार सिविल अस्पताल को शहर से बाहर बाईपास पर शिफ्ट करने का मामला, शहरी फट पड़े, गरीब आदमी कैसे इतनी दूर इलाज करवाने जा सकेगा। हमारे कश्मीर इंडस हाईवे जोरगढ़ के मुकाम पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, 3 जख्मी हो गए। एसएसपी जुबैर नजीर शेख ने बताया कि पुलिस और डाकुओं के दरमियान 2 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। डाकुओं की जानिब से मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग कर दी गई थी। आपको बताएं कि कश्मीर इंडस हाईवे रोजगढ़ के मुकाम पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, 3 जख्मी हो गए। एसएसपी जुबैर नजीर शेख ने बताया कि पुलिस और डाकुओं के दरमियान 2 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। डाकुओं की जानिब से मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग कर दी गई। आपको एक बार फिर बताएं कि कश्मीर इंडस हाईवे जोरगढ़ के मुकाम पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। एसएसपी जुबैर नजीर शेख ने बताया कि पुलिस और डाकुओं के दरमियान 2 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। डाकुओं की जानिब से मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग कर दी गई थी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा मिजारी से। जी गुलाम मुर्तजा, आगाह कीजिएगा। गुलाम मुर्तजा, आप हमें सुन पा रहे हैं? इस हवाले से गुलाम मुर्तजा भी हमें आगाह करेंगे और हम आपको एक बार फिर आगाह करें कि कश्मीर इंडस हाईवे रोजगढ़ के मुकाम पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए थे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया लाहौर इंसदाद समो के हवाले से रात 10 बजे के बाद कारोबार बंद न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। दुकानों और होटल्स को सील करने के साथ साथ वार्निंग्स और FIR का इंदराज भी करवाया जा रहा है। नायब तहसीलदार हसीब खान और बशीर पटवारी ने रात 10 बजे के बाद कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बशीर दारुल माहिर ठोकर न्याज पे को सील कर दिया। इस मौके पर पटवारी बशीर का कहना था कि हम पहले वार्निंग देते हैं, इसके बाद कार्रवाई की जाती है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तजराक के हवाले से दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान सूबे में इसकी बढ़ती शिद्दत के बायस बीमारियों के खदशे के पेश नज़र शहर के तमाम मार्केट्स को रात 10 बजे तक बंद करने का हुक्म दे रखा है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की स्मोक के तजराक के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत की थी। दौरान समाअत अदालत ने हुक्म दिया था कि मार्केट्स को रात 10 बजे बंद कर दिया जाए, जबकि अदालत ने जुम्मा, हफ्ता और इतवार के रोज रेस्टोरेंट्स बंद करने पर 1 घंटे का रिलीफ देते हुए कहा कि इन 3 दिनों में रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे बंद किए जाएंगे। डीजी फूड अथॉरिटी के दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर में केमिकल से पाक दूध मिलना नामुमकिन होता जा रहा है। मजीद जानते हैं उस्मान मुगल से। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलाका में। यहाँ पर गैर मियारी दूध और केमिकल से मिला दूध वाफर मिकदार में मौजूद है। डीजी फूड अथॉरिटी की तरफ से जो दावे तो किए गए थे, लेकिन वो इस पर अमल दरामद करवाने में किस हद तक कामयाब है, जानते हैं शहरियों से। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से हमें क्या। अच्छा बताइएगा, आपने यहाँ से ये दूध भी लिया है, आप किस हद तक इस दूध को बेहतरीन करार देते हैं? नहीं सर, बिल्कुल ही गैर मियारी दूध होता है इधर, ठीक है। लेकिन क्या करे, मजबूरी है, ठीक है। एक मजदूर जौन सा है वो सुबह मजदूरी करता है, रात को वो चंद पैसे कमाता है, उन पैसे के बदले अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा दूध लेके जाता है, ठीक है। और वो दूध भी यहाँ समझ लें कि पानी और दूध में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी के तहत लेके जाते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या ये डीजी फूड अथॉरिटी, ये ऐड वगैरह तो चल रही होती हैं, ये हम कंप्लेन भी करते हैं, आते हैं, चेक भी करते हैं, चेक करने के बाद फिर वही एट दी एंड वही हाल। और सरेआम ये चीज़ें जो सी हैं ना वो चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारस नहीं है। माना कि ये बैकवर्ड एरिया है, लाहौर का पसमानदा तरीन इलाकों में से ये इलाका है, यहाँ से इतना यानी कि कोई डरते हैं, आते नहीं हैं। डीजी फूड तो मेरे ख्याल से खुद कभी उसने इधर इस साइड का विजिट ही नहीं किया होगा, ठीक है। अदारे के जो आला अफसरान हैं वो आए भी तो आके यहाँ मुकमका करके चले जाते हैं, ठीक है। तो सर ये केमिकल सदा दूध होते हैं, ठीक है, पानी इनमें डालते हैं और इनमें वो क्या कहते हैं सिंघाड़े का जो पाउडर होता है सर, वो आप देखेंगे किया हो रहे हैं। लेकिन हम चाय के लिए लेके जाते हैं, फिर क्या करें, इसके अलावा कोई और हमारा यानी कि ना कोई है ही नहीं है, वाली वारस ही नहीं है इसका।
जी, हमारे साथ जो मुतासरा शहरी थे, इनका भी यही कहना है कि हमारी ये मजबूरी बन चुकी है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, अगर हम उनको ये दूध नहीं देंगे तो वो कैसे बड़े होंगे। कैमरामैन टीम के साथ कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद। टीसी लाहौर मोहम्मद अली, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सताम आरिफ और ACR सैयद मुनव्वर बुखारी ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत कमिश्नर कमेटी रूम में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। DC लाहौर मोहम्मद अली, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, ADCR डॉक्टर मुस्तफा बरवाना, ACR सैयद मुनव्वर बुखारी ने शिरकत की। जिला ननकाना, कसूर और शेखुपुरा के DCs ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने प्रॉपर्टी के इंतकाल के हवाले से अहम हदफ मुकर्रर कर दिया। हुक्म जारी किया कि तमाम DCs रेवेन्यू इंतकाल के मसाइल हल न करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। म्यूटेशन के लिए रेवेन्यू अफसरान को 1 हफ्ता की मोहलत दें। अदम कारकर्दगी पर कार्रवाई होगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने दीही मराकिस माल के मुकम्मल फाल न होने पर इजहार बरहमी की। दीही मराकिस माल का मकसद लोगों के करीब तरीन रेवेन्यू सहूलियत फराहम करना है। कमिश्नर लाहौर का फैसला किया कि प्रमोशन न लेने वाले पटवारियों के जूनियर्स को सुपरसीड करके कानून गो पर तरक्की दें। कमिश्नर लाहौर ने रिकवरी न करने पर शेखुपुरा के तमाम रेवेन्यू अफसरान को डीप लेयर लेटर भेजने का हुक्म जारी किया। न्यू ईयर नाइट पर मंचलों के खिलाफ ऑपरेशन करने का फैसला। लाहौर में जगह जगह नाकाबंदी हो गई। हल्ला गुला करने वाले मंचलों को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाएगा। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से खसूसी गुफ्तगू करते हुए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद महली का क्या कहना था, आइए जानते हैं। जो मोटरसाइकिल सवार हैं, ये कोई ना कोई वन व्हीलिंग या करतब दिखाने के चक्कर में रहते हैं, उनके लिए हमने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जो विद इन सिटी जो मेन रोड्स हैं हमारी, जैसे जेल रोड है, हमारी मेन बुलेवार्ड है, मॉल रोड है, जोहर टाउन की कुछ रोड्स हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ माजी में रिपोर्ट की गई हैं। वहाँ पे हम स्पेशल अपने स्क्वाड डिप्लॉय कर रहे हैं। लेकिन मेरी इसमें गुजारिश तमाम पेरेंट्स से है, तमाम लाहौर के वासियों से है कि खुदारा अपने बच्चों को ऐसे कामों से मना करें। अगर उनका बच्चा एक मोटरसाइकिल की ऑल्ट्रेशन करा के रोड पे लेके आ रहा है तो ट्रैफिक पुलिस तो बाद में उसे देखेगी ना, उसके घर वाले पहले उसको देख रहे हैं। अगर वो घर से बच्चा ऐसी मोटरसाइकिल लेके निकलता है तो खुदारा पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ऐसे कामों से मना करें, वरना वो किसी बुरे हादसे का या बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। देखिए, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलान तो होता है या नहीं होता, लेकिन अगर कोई नेग्लिजेंट ड्राइविंग करेगा, रैश ड्राइविंग करेगा, गलत तरीके से मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाएगा या किसी भी तरह से सड़क ब्लॉक कर। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से वज़ीर मुमलिकत बराए तखफीफ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी की मुलाकात में सियासी सूरत हाल, सैलाब मुतासरीन की बहाली और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद को सराहते हुए कहा कि इत्तेहादी हुकूमत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने की भरपूर कोशिशें कर रही है। दुआ है कि नया साल मुल्क में खुशहाली, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लेकर आए। इस मौके पर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब अरकान सूबाई असम्बली की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। परवेज़ इलाही के पास मेंबर्स की तादाद पूरी नहीं, इसलिए वो एतमाद का वोट नहीं ले रहे। उनका मजीद कहना था कि मुतादिद तहसीलों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत नए मराकिज़ खोले जा रहे हैं ताकि मुस्तहिक खानदानों की मदद की जा सके। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक सूबाई वज़ीर MPS सईद समसाम अली बुखारी की मुलाकात। इस मौका पर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि अवाम की खिदमत मेरा नस्बुल ऐन है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसने दीन की खिदमत की तौफीक दी। पाकिस्तान में पहली बार खातमुन नबीयीन यूनिवर्सिटी लाहौर में बनेगी। इनका मजीद कहना था कि पंजाब असम्बली ने खातमुन नबीयीन यूनिवर्सिटी का बिल मुनक़ता तौर पर मंजूर किया है। यूनिवर्सिटी के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स मुख्तिस कर दिए हैं। अपर माल पर वाक़िए सीरत अकेडमी में खातमुन नबीयीन यूनिवर्सिटी में VC ब्लॉक, मस्जिद और हॉस्टल बनाए जाएंगे। मुखालफिन ने अपने दौर में अवामी फलाह के लिए कोई पायदार काम नहीं किया। मुखालफिन काम की बजाय ड्रामे करते रहे। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, मुखालफिन की परवाह नहीं। मुलाकात के मौका पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। आपको बताएं कि DGPH ज़िशान जावेद का जोहर टाउन का दौरा, शोक चौंकता शौकत खानम की ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों का दौरा किया। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सुलेमान शाह से। हाँ जी बिल्कुल, DGPH ज़िशान जावेद ने जोहर टाउन की ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों का दौरा किया और मैपल ट्री प्लांटेशन मुहिम के तहत ग्रीन बेल्ट पर पौधा लगाया। DGPH ने जोहर टाउन की ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों में हॉर्टिकल्चर के काम का तफसीली जायजा भी लिया और ग्रीन बेल्ट की निगहदाश्त और पार्क की सफाई व सुथराई और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की हिदायत जारी की।
सीनियर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मिसबाह हुसैन डार ने DGPH जिशान जावेद को जौहर टाउन में जारी काम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। DGPH ने मैपल ट्री प्लांटेशन में लगने वाले दरख्तों की निगहदाश्त के हवाले से हिदायत जारी की। जी सलमान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले कि लाहौर जनूबी छावनी के इलाका में जिस्म फरोशी का धंधा अरूज पर। मुतलका पुलिस मंथली लेकर खामोश तमाशाई बन गए, जबकि होटल ठेकेदारों ने नए साल से कबल ही शराब और शबाब की महफिलें सजाने का बंदोबस्त कर लिया। चौकी इंचार्ज नादराबाद ने भी अपना हिस्सा वसूल करके खुली छुट्टी दे दी। आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर जनूबी छावनी के इलाके में जिस्म फरोशी का धंधा अरूज पर। मुतलका पुलिस मंथली लेकर खामोशी इख्तियार कर गए, जबकि होटल ठेकेदारों ने नए साल से कबल ही शराब और शबाब की महफिलें सजाने का बंदोबस्त कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। देखें, जिस तरह से न्यू ईयर नाइट की जो है वो आमद है, तो वैसे भी जो लाहौर में देखा जाए तो जिस तरह से नए साल की आमद होती है तो शराब और शबाब की महफिलें सजाने वाले जो है वो मुतहरिक हो जाते हैं और पुलिस जो है वो उस वक्त बिल्कुल नरम पड़ जाती है। उन्हें पता होता है कि यहाँ से ज्यादा पैसे मिलने हैं। मंथली के तौर पर देखा जाए तो जो है वो कुछ लोग ऐसे क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो मंशियात फरोशी करती है, खासकर शराब की, और कुछ जो है वो खवातीन के जिस्म की दलाली करने वाले जो होते हैं वो भी मुतहरिक हो जाते हैं। तो उसी पर जो खास कर देखा जाए तो जनूबी छावनी के इलाका में ऐसी जो है वो चीजें सामने आती हैं। जिस तरह से कोहिनूर न्यूज ने एक ऐसी वीडियो हासिल की है जो कि खवातीन और मर्द जो है वो अंदर रंगरलियां मना रहे हैं, जो है वो जश्न कर रहे हैं। तो उसी पर जो है वो जिस तरह से DAG ऑपरेशन का भी कहना था कि जिस्म फरोशों के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। न्यू ईयर की नाइट बिल्कुल करीब है, कुछ ही घंटे बाद जो है वो ऐलान भी कर दिया जाएगा। बाकायदा तौर पर जो है वो जश्न मनाए जाएंगे लोगों के घरों में, लोगों के जो है वो दीगर गेस्ट हाउस में, मसाज सेंटर में। तो उसी पर लाहौर पुलिस भी जो है वो मुतहरिक हुई है, लेकिन कंट्रोल जो है वो अभी तक नहीं नजर आ रहा। जिस तरह से CTO लाहौर से भी मेरी मुलाकात हुई, उनका कहना था कि वन व्हीलरों के खिलाफ गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। लाहौर पुलिस की जानिब से जिस तरह से मसाज सेंटर है या दीगर ऐसे जिस्म फरोशी के अड्डे हैं वहां पर पुलिस जो है वो रेड नहीं करती। लेकिन आज अगर देखा जाए CCPO लाहौर की जानिब से कहा गया है मीटिंग में कि न्यू ईयर नाइट जो है वो मंचलों की गिरफ्तारी के लिए जो है वो आज रात भर छापे मारे जाएंगे। इसके अलावा जो है वो नाकाबंदी की जाएगी। तो देखा जाए तो होटल के अंदर भी जो है वो एक जिस तरह से बनाया गया है जिस्म फरोशी का अड्डा, वहां पे कुछ खवातीन और मर्द भी टहल रहे हैं और होटल की जो बिल्डिंग्स है उसके अंदर जो है वो मंशियात फरोशी के भी धंधे होते हैं। जहां पर ये शराब और शबाब की महफिलें सजाई जाती हैं तो वहां पर आइस का बड़ा कारोबार होता है। जिस तरह से कम उम्र बच्चे आइस का नशा करते हैं और जो है वो शराब और शबाब की महफिलें सजाते हैं। आज तो जो वैसे भी जो है वो जिस तरह से मैंने बताया कि न्यू ईयर नाइट की जो है वो आमद है। तो बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।